हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरदार पटेल एकेडमी में। इसके हम आपको लेकर आए हैं मैथ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें से हम आपको तीन क्वेश्चन तक करा दिए हैं और चौथा क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो चौथा क्वेश्चन में जो खा वाला है उसमें पूछ रहा है कि यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A प्लस B बराबर 90 डिग्री। मतलब इसमें दे रहा है आपका 4 का खा वाला है tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, अब आप ऐसे करिए, इसको tan A लिखिए, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसा करिए कि ये इधर tan है तो इधर भी आप tan बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पर अगर हम tan अगर उसको बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस A, जो हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अगर इतना दिया हुआ है तो हम इतना लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर cot जो था cot B उसको हम tan 90 माइनस A में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, इधर भी tan है इधर भी tan है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा हमारा 90 माइनस A। यहाँ पर भी है, ये cot B है तो यहाँ पर भी रहेगा। अब यह क्या है कि B इधर लेकर के आइए, यहाँ पर हो जाएगा A, B इधर लेकर के आएंगे प्लस B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का गा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। तो एक 6 मीटर लंबाई वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो मान लीजिए 6 मीटर खींच लीजिए, एक स्तंभ हो गया। अब इसकी परछाई दे रहा है 4 मीटर, इधर परछाई आ रही है, 4 मीटर हो गया। भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। और इसी के बगल में मान लीजिए एक मीनार है और उसकी जो मीनार की जो छाया की लंबाई दे रहा है 28 मीटर दे रहा है। ये मीनार हमारी हो गई है और ये स्तंभ है, स्तंभ की लंबाई 6 मीटर, उसकी छाया 4 मीटर दे रहा है। उसके बाद फिर मीनार की जो उसी समय मीनार की ऊंचाई है, उसके बाद फिर उसका जो परछाई है 28 मीटर दे रहा है। इसमें पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए s हो गई है। अब यहाँ पर मान लीजिए फिर किसी समय कोई स्तंभ है, उसके बाद फिर वहाँ पर जो उसकी परछाई बन रही है 4 मीटर बन रही है, उसी समय मीनार की जो परछाई बन रही है 28 मीटर बन रही है। तो जो यहाँ पर कोण होगा थीटा, उसी समय यहाँ पर भी वही कोण रहता है थीटा। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। अब यहाँ से हम थीटा का मान निकाल करके यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम थीटा निकालेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 6/4। यहाँ से इसका मान आ जाएगा 3/2। tan थीटा का मान इतना निकल गया है। अब यहाँ पर हम अब ये वाली क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर निकालेंगे tan थीटा बराबर है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा s/28। अब यहाँ पर हम tan थीटा का मान निकाल लिया हम इतना, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 3/2 बराबर s/28। या इसको इधर रहने दो, बाकी इधर कर देते हैं। तो
हमारा यह बराबर निकल कर आएगा 3 गुणे 28/2। 2 से इसको काट देंगे, तो जब 228 को काटेंगे तो 3 गुणे 14, इसको सॉल्व करेंगे 42 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। मीनार की जो ऊंचाई हमारी यहाँ पर निकल के आ रही है यह बराबर 42 मीटर। इसके बाद हम चलते हैं अपना 4 की घा की तरफ। 4 की घा में दे रहा है इसमें दे रहा है कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो ठीक है, एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं। जो एक रेखा खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 7.6 है। तो रेखा मान लीजिए ए बी हो गई। उसके बाद खींचिए इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अब ये रेखा हो गई, इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। 2:3। अब यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं कि 2m/3m, या फिर यक्स यहाँ पर मान सकते हैं इसको यक्स, और यहाँ पर भी यक्स मान लें। अभी बार क्योंकि एक से कट जाएगा, फिर आ जाएगा 2:3। तो जब हम इसको रेखाखंड करते हैं तो ये हमारा पार्ट मान लीजिए 2x हो गया और इधर वाला 3x हो गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों भागों की माप लिखिए। एक लंबाई 7.6 है, उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिए हैं, तो 2x इधर वाला पार्ट हो गया और 3x इधर वाला पार्ट हो गया। अब हम यहाँ से x एक मान निकाल करके इसमें रख देंगे और इसमें रख देंगे, दोनों पार्ट हमारा निकल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 7.6 है, तो जो 7.6 है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, मतलब 2x + 3x। उसके बाद फिर यहाँ पर उसको जोड़ देते हैं 7.6 ये हो जाएगा 5x। अब ये x इधर रहने देते हैं, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7.6/5। इसको भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 5 और उसके बाद 10 लगाएं, 5×25 और 5×25 और 10, 5×10 इतना मीटर x बराबर आ जा रहा है। उसके बाद फिर ये वाला हम क्या करेंगे, जो ये वाला हमारा पार्ट है यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी और ये सी है। तो हमारा पहला वाला पार्ट हो जा रहा है 2x है, ए बी ए सी जो हमारा 2x है, यहाँ पर हम x की वैल्यू उठा कर रख देंगे 2 है। उसके बाद फिर यहाँ पर 1.52, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 2 × 4, 5×10 11, 2 × 4 5×10 0। उसके बाद फिर 10 लगाएंगे, 2 कम 2 1 3, मतलब हमारा आ जा रहा है 3.04 मीटर। ये हमारा 2x की वैल्यू आ गया है। उसके बाद फिर हम 3x निकालेंगे। 3x हो जाएगा हमारा 3 × 1.52। इसको अगर हम गुणा करेंगे 3 × 6 5 3 15 15 5 3 कम 3 है 4 मीटर। ये हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला जो हमारा इधर से इधर पार्ट है 2x इतना आ रहा है, और जो ये वाला है इतना आ रहा है। यही पूछा है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन में का खा गा घा दिया हुआ है, इसको अब हम सॉल्व करने चलते हैं।
पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। मतलब हमको दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 का वाला 5 के का में आपको दिख रहा होगा, इसमें दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए पहला वाला अगर हमारा विषम जो होता है यक्स है, तो दूसरा वाला विषम हमारा जो धनात्मक हो जाएगा यक्स प्लस 2, क्योंकि ये यक्स है और यक्स प्लस 2 कैसे है। तो मान लीजिए अगर इसे एक पहला वाला अगर हम विषम मान रहे हैं, ये 3 अगर विषम है तो दूसरा वाला विषम 5 होगा इसके आगे। इसके बीच में 2 का डिफरेंट हो रहा है, मतलब 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद विषम हमारा 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, मतलब 2 का डिफरेंट चल रहा है। इसलिए पहला वाला अगर हम विषम यक्स मानेंगे, दूसरा वाला यक्स प्लस 2 मानना पड़ेगा। अब इसको हम अब इनको कह रहा है कि दोनों इनके वर्गों का योगफल 290 है। अब क्या करें, इसको वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका यक्स प्लस 2 का वर्ग जो है 290 क्वेश्चन में दे रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यक्स का मान निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें रख देंगे, वही मान निकल कर जाए। तो यक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab मतलब 4x बराबर 290। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों मिल करके 2x हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको कर देंगे प्लस 4 और इसको इस तरफ लेकर के आएंगे माइनस 290 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 भी, सब में से 2 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x, इसमें हो गया प्लस 2, और इसको हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 148 आएगा। अब 2 से अगर इधर हम भाग दे देंगे तो 2 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं करेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसके बाद फिर ये माइनस 245 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में हमारा आ जाएगा 143 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। अब इसको ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 143 आए और घटाने पर 2 आए। अब इसका फैक्टर जो होता है 11 गुणे, मान लीजिए अगर 13 कर देना है तो 11 और 13 इसका फैक्टर होगा 143 का। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो 13 ग्राम में 143 और 13 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम अब इसको क्या करेंगे कि इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से 11 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले रहे हैं तो x से कॉमन लीजिए, तो x प्लस 13 यहाँ पर बच रहा है। उसके बाद माइनस 11 यहाँ से कॉमन ले, माइनस 11 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर x और प्लस जो ये रहेगा वही यहाँ पर भी बचेगा 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इन दोनों में जो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं x प्लस 13, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन में x माइनस 11। अब यहाँ से जो हमारे x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगी माइनस 13, और अगर इसको लेंगे एक बार x माइनस 11 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 11। तो हमारा एक मान निकल कर आएगा
13 निकल कर आएगा, एक दूसरा वाला 11 निकल कर आएगा। तो हमारे जो यक्स कुमार जो 13 दिया हुआ है -13 दे रहा है, इसको नहीं लेते हैं। और जो यक्स कुमार जो 11 दे रहा है, ये वाला लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो पहला वाला जो हमारा यक्स निकल के आ रहा है, जो पहला वाला हमारे विषम संख्या, वो हमारा निकल कर आएगा 11। और दूसरा वाला हम कितना माने हैं, यक्स प्लस 2 माने हैं। तो यहाँ पर 11 प्लस 2, तो इसको वैल्यू निकल कर आएगा 13। तो हमारा ये दोनों पहला वाला जो एक संख्या ये रहेगा और एक संख्या ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, यदि बिंदु 5वां का खा, अब इसमें देखते हैं पहले। पांचवा का खा दे रहा है, कह रहा है कि यदि बिंदु a,0 b,0 तथा x,y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b = 1। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा 3 बिंदु दे रहा है और एक संरेख में है। संरेख मतलब कि एक ही रेखा में है। अब एक रेखा से खींच लीजिए, उसके बाद फिर एक बिंदु ये वाली होगी, मान लीजिए a,0, उसके बाद फिर दूसरा वाला जो है हमारा p, इसको पहले ऐसे कर दिए, एक हम चतुर्थांश में इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a,0 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0,b। इसको इस तरफ ले रहे हैं क्योंकि ये वाला x की वैल्यू होता है और ये वाला y की वैल्यू होता है। और इसमें हमारा जो इधर उसके बाद हम अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। पाँच का खा में दे रहा है, यदि बिंदु a,0 और 0,b तथा x,y संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b = 1। अब यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है और एक संरेख में है, मतलब कि एक ही रेखा में है। मान लीजिए एक रेखा होगा ये, तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक पहला वाला पॉइंट हमारा दे रहे हैं a,0 और दूसरा वाला जो दे रहा है इसमें दे रहा है दूसरा वाला 0,b और ये तीसरा वाला पॉइंट है x,y संरेख में। तो x,y चाहे कहीं भी इसके हम इसमें रख सकते हैं क्योंकि x और y की वैल्यू कोई निश्चित नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ पर एक मान ले रहे हैं x,y है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा एक फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए एक बिंदु ये वाला है और एक बिंदु ये वाला। अगर इसको हम बीच की दूरी की जो सूत्र का फार्मूला होता है y - y1 बराबर m x - x1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है ये। इसमें हमारा ये वाला होता है x1 y1 और ये x2 y2 है। तो अब इसमें हम रख दे रहे हैं कि हमारा पहला वाला जो है y माइनस और जो xy है ये है, ये वाली y ये हो गई और ये वाली x ये इसमें हो जाएगा। और y1 कितने दे रहा है हमारा 0, उसके बाद फिर m और यहाँ से हमारा
इस रहने दीजिए। उसके बाद फिर माइनस x1 दे रहा है हमारा a, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको अगर हम करेंगे तो y बराबर m x माइनस a। अब यहाँ से हम ये जो m है ये प्रवणता है, प्रवणता जो निकालते हैं, प्रवणता के लिए अगर निकालेंगे हमें m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब देखिए y2 कितना दे रहा है हमारा, इसमें y2 दे रहा है b, तो हम यहाँ पर रखेंगे b। उसके बाद माइनस y1 0 दे रहा है, 0 रखेंगे। उसके बाद फिर x2 का मान 0 है, और यहाँ पर x1 यहाँ पर इसका माइनस a दे रहा है। इसको अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस b/a। यहाँ पर मतलब ये 0 0 हट जाएगा। उसके बाद फिर b और माइनस a, हमारा जब का मान इतना निकल के आएगा। ये वाला वैल्यू हम उठा करके हम ये वाले समीकरण में रख दे रहे हैं। जब हम इसमें रख दे रहे हैं तो हमारा y बराबर माइनस b/a कोष्टक में x माइनस a। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई इधर करेंगे, y a इक्वल टू माइनस b x माइनस a। y a बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b x, उसके बाद फिर इसको प्लस a b हो जाएगा। अब ये वाली ये माइनस है, इधर इसको लेकर आएंगे तो y a प्लस b यहाँ पर हो जाएगा हमारा x b, इसको इस तरफ लेकर आएंगे। उसके बाद फिर बराबर a b लिख देंगे। उसके बाद फिर ये वाला a b जो है इधर भाग दे देंगे हम यहाँ पर, या फिर पूरे में इसमें a b का, इसमें a b का, इसमें a b के दोनों तरफ अगर भाग दे रहे हैं y a अपान a b प्लस x b अपान a b बराबर, यहाँ पर a b भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, y अपान इसको इधर लिख दे रहे हैं तो हमारा निकल कर आएगा y अपान a से a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस यहाँ से हमारा निकल रहा है b से b कैंसिल होगा तो x बाई a। उसके बाद फिर बराबर 1। ये हमें प्रूव करने के लिए पूछा है, यहाँ से हम इसको x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद आज हम यहीं पर लेक्चर खत्म समाप्त करते हैं। इसके बाद इसको हम अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।